हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अला फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 9th के इस टॉपिक के ऊपर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने ये समझा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, मिरर किसे कहते हैं, मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मिरर के उनमें से एक टाइप यानी कि प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लेन मिरर कैसे बनता है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। एंड एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको प्लेन मिरर के अंदर अपनी फुल इमेज देखनी है तो जो प्लेन मिरर है उसका हाइट आपका आधा होना चाहिए। तो ये भी हम लोग प्रूफ करने वाले इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक कंप्लीटली देखना, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए समझते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, प्लेन मिरर का डेफिनेशन कहता है द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ फ्लैट, यानी कि एक ऐसा मिरर जिसके अंदर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होने वाला है, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया किसी मिरर के अंदर, देन हम उस मिरर को बोल सकते हैं कि वो मिरर प्लेन मिरर है। ठीक है, अच्छा चलो ये बात तो समझ में आ गई, कोई ज़्यादा डाउट है नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये प्लेन मिरर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, एक ग्लास का सरफेस है PQ। ठीक है, ये ग्लास का सरफेस है। ठीक है, अब ग्लास का सरफेस तो ट्रांसपेरेंट होगा, बट हमको तो रिफ्लेक्शन कराना है, तो ट्रांसपेरेंट रख के तो मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, हम इस PQ सरफेस के पीछे ना एक कोटिंग करते हैं, यानी कि एक लेयर फॉर्म करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो लेयर कौन सा होगा। तो हम लोग ना सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम का लेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो दोनों में से किसी एक लेयर को मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ना ये लेयर कभी भी निकल सकता है, और अगर ये लेयर निकल गया ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, इस लेयर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक और लेयर लगा देते हैं जो कभी निकले ना। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है, ये जो लेयर हमने अभी लगाया है सिल्वर का या एल्यूमिनियम का, उस रिफ्लेक्टिंग फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस साइड को ऑपेक्यू बनाने के लिए, यानी कि उसके पास उसको ना लाइट के लिए क्या बोलते हैं उसको ना, लाइट रेस को रोकने का जो काम करता है ना, उसको ऑपेक्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये ना लाइट रेस को क्या करेंगे, अपने अंदर से पास होने नहीं देंगे। ठीक है, रोक देंगे। ठीक है, तो ऑपेक्यू का काम करने के लिए हम एक अनदर कोट ऑफ सब्सटेंस लगाते हैं, यानी कि अनदर कोटिंग करते हैं इस एल्यूमिनियम या सिल्वर सरफेस के ऊपर, जिसका नाम है लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और कोटिंग करने वाले हैं जो क्या करेगा, इस लेयर को प्रोटेक्ट करने वाला है। ठीक है, और जैसे हमने ये करते हैं ना, तो हम लोग ना इस ग्लास सरफेस को, PQ ग्लास सरफेस को मिरर बना देते हैं। और ये देख रहे हो आप, एकदम फ्लैट है, यानी कि जो मिरर बना हुआ है ये कौन सा मिरर है, यस करेक्ट, ये प्लेन मिरर है। तो आई होप अब आपको समझा होगा कि प्लेन मिरर कैसे बनता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। अभी हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे बनते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज फॉर्म होता है ना प्लेन मिरर से, वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल। ना व्हाट इज़ वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बहुत बार आप सुनोगे आगे जाके कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया, रियल इमेज फॉर्म हो गया। तो क्या होता है ये वर्चुअल इमेज और क्या होता है ये रियल इमेज, आओ ज़रा इसको समझते हैं। देखो, मिरर के केस में, या आप आगे जाके जो भी पढ़ोगे ऑप्टिक्स के अंदर, फिजिक्स का एक पार्ट है ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके अंदर आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे उसके अंदर ना आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए मिला जाएगा। ठीक है, रे डायग्राम्स बनाने के लिए बोला जाएगा। तो जो रे डायग्राम होता है ना, रे डायग्राम वो कैसे बनता है। देखो, कोई ऑब्जेक्ट ना जब होता है कहीं पे ना, तो उसके अंदर से बहुत सारी लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर आती होती हैं। तो हम ना सारी लाइट रेज को कभी कंसिडर नहीं करते। सारी लाइट रेज को कंसीडर करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कोई दो लाइट रे को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और फिर वो दो लाइट रे जहाँ भी जाके मेट होंगे, जहाँ भी जाके इंटरसेक्ट होंगे, उस पॉइंट पे इमेज बनने वाला है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर वो दो लाइट रेज ना कभी इंटरसेक्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि रियल इमेज बना है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ और हम उसको कहीं दूसरे जगह पे ज़बरदस्ती इंटरसेक्ट करवाते हैं, देन हम उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
आई नो मेरे बोलने से शायद नहीं समझा होगा, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर। सबसे पहले तो ये समझो कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और अगर प्लेन मिरर के अंदर कोई परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे जाए तो क्या होता है। तो ये आपके सामने क्या दिख रहा है, एक पी क्यू प्लेन मिरर है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और कैसे इंसिडेंट हो रही है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली। कैसे, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो जब भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम पाथ फॉलो करता है, यानी कि जिस तरह से इंसिडेंट रे आया है रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से रिटर्न चला जाएगा। तो ये बात तो चलो क्लियर है ना। अब हम समझते हैं ना कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट साइज़ का है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ओ, यहाँ पर ना हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट से ना बहुत सारे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर के ऊपर आएंगी। हम सबको कंसिडर करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम ना कोई भी दो लाइट रे को कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे कि वो लाइट रेज कहाँ पर जाके मेट हो रही हैं। जहाँ पर वो दो लाइट रेज मेट होंगी वो पॉइंट होगा जहाँ पे इमेज बनने वाला है। और अगर ये मेट नहीं हुआ और ज़बरदस्ती हमको इसे मेट कराना पड़ा, देन हम बोलेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है, और जहाँ पे हमने ज़बरदस्ती मेट कराया वहाँ पर वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। बोलो क्लियर है बात? चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो ये पॉइंट ओ है, यहाँ से दो लाइट रे को हमने कंसिडर किया जो कि कुछ इस तरह से देखो इंसिडेंट हो रही है। तो ये दोनों के दोनों इंसिडेंट रे, ये येलो वाली जो लाइट है ये दोनों के दोनों इंसिडेंट रे हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आया और ये देखो सरफेस के ऊपर क्या हुआ, इधर पे इंसिडेंट हुआ, ये बना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। दोनों तो इक्वल होते हैं ना, तो ये आपका लाइट रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पर हो, आप यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हो, तो एक लाइट रे देखो ऐसा आया। अब अगर दूसरा वाला इससे मेट हो गया यहाँ पे, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखने वाला है, यहाँ पर दिखने वाला है। बट देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं सॉरी। तो आप देख रहे हो अब दूसरा वाला लाइट रे आया है, वो देखो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे नॉर्मल बना है उसका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लाइट रे कुछ इधर से चला गया। आप देख रहे हो दोनों के दोनों अलग अलग जगह पर जा रहे हैं ना, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। ये लोग इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे। अब ये इंटरसेक्ट नहीं हुए एक्चुअल में दो लाइन मीट ही नहीं हुए, तो यहाँ पर जो इमेज बनने वाला है वो रियल कभी नहीं बनेगा। बिकॉज रियल कब बनता है, जब लाइट रेस एक्चुअल में मेट करते हैं तब। अब यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अब हमको ना इसको ज़बरदस्ती क्या कराना पड़ेगा, मेट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को पीछे साइड क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। देखो पीछे साइड, मिरर के पीछे साइड में इनको क्या करो, एक्सटेंड करो, और यहाँ पर आके कहीं पे ये एक्चुअल में मिट हो गए, ठीक है। यहाँ पर आके ये कहीं पे क्या हो गए, मेट हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअल में मेट नहीं हो रहे, बट हम लोग इनको मेट करा रहे हैं, ठीक है। क्या जबरदस्ती पीछे साइड, ठीक है। जहाँ पे मेट हुए वहाँ पर आपका क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है। और ये एक्चुअल में तो हुआ नहीं था, हमने करवाया है। तो ये जो इमेज बना होगा ये इमेज होगा वर्चुअल इमेज। क्या होगा, वर्चुअल इमेज। एंड याद रखना प्लेन मिरर के अंदर कभी भी आपका इमेज इंटरसेक्ट असली में होगा ही नहीं। आपको हमेशा क्या करना होगा, वर्चुअली इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि प्लेन मिरर के अंदर हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और यही इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। क्लियर होगा क्या, पक्का? अब इसमें एक खास बात है, ज़रा आप ध्यान से सुनना। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द मिरर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे इमेज बना हुआ है ना, यहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस है डी डैश, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है ना वहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस। यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, यहाँ से मिरर तक का जो डिस्टेंस था डी, वो किसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है जहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बना वहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो याद रखना प्लेन मिरर के अंदर आप मिरर से जितनी दूरी पर रहोगे, अंदर जो इमेज बनने वाला है वो भी मिरर से उतनी ही दूरी पर रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्लेन मिरर का। तो अभी तक हमने प्लेन मिरर के दो कैरेक्टरिस्टिक समझ चुके हैं। सबसे पहला, द इमेज फॉर्मिंग इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, एंड दूसरा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम मिरर, यानी कि डी इज इक्वल्स टू डी डैश। क्लियर होगा, पक्का? ओके। तो अब आप मान लो कि आपके पास ना एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब आप बहुत ले लिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, अब आप ना रियलिटी में आते हो। रियलिटी में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं होते, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते। तो यहाँ पे मैंने एक पेंसिल ले लिया है। अब ये जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल पे बहुत सारे पॉइंट होंगे और हर पॉइंट का अपना खुद का इमेज बनेगा। ये पेंसिल पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना, हर पॉइंट का अपना खुद का इमेज बनेगा। तो जैसा ये
पेन है वैसा ही अंदर साइड बनता है इमेज, वो तो आपको पता ही है ना। ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, वैसे ये पॉइंट यहाँ बनेगा, वैसे ये पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बनेगा, ये पॉइंट यहाँ बनेगा, एंड वैसे ये पॉइंट यहाँ बनेगा। तो जैसा ये इमेज है वैसा ही इमेज अंदर भी आपको मिलेगा, और जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा। बोलो बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। तो याद रखना प्लेन मिरर के अंदर आप ये देखोगे कि जो इमेज बनता है ना उसका साइज़ भी सेम है। यानी कि अगर आप खुद 5 मीटर के हो और आप देख रहे हो मिरर के अंदर अपने आप को, तो जो इमेज बनने वाला है वो इमेज भी 5 मीटर का बनने वाला है। तो इसका मतलब द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द सोर्स। यानी कि आप जैसे हो, जहाँ से रिफ्लेक्टिंग लाइट आ रही है, यानी कि जो सोर्स है, सोर्स का जो साइज होगा सेम वही साइज किसका होगा, इमेज का भी होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, उसको सही कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो ये भी चीज़ समझ में आ गया, 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब चौथा प्रॉपर्टी क्या है। तो आपने कभी एम्बुलेंस को देखा है, आप एम्बुलेंस को देखोगे और सोचोगे कि एम्बुलेंस के सामने हमेशा ऐसा क्यों लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टे में। देखोगे आप ना, कभी आप एम्बुलेंस को देखो तो एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस तो लिखा रहता है, गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस तो लिखा होता है, बट उल्टा लिखा होता है, सीधा नहीं लिखा होता। ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सपोज आप कार चला रहे हो और आपके पीछे एम्बुलेंस है जिसके अंदर कोई पेशेंट होगा जिसे इमरजेंसी में पहुंचना है हॉस्पिटल, और आप आगे कार चला रहे हो, है ना। तो आप अगर मिरर में देखोगे ना, तो मिरर में आप ये देखोगे कि जो उल्टा है ना, ये एक्चुअल में जो उल्टा है कि आपको मिरर के अंदर सीधा दिखाई देने लगेगा। मिरर में कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देने लगा। अभी देखो उल्टा दिख रहा है ना, नॉर्मली उल्टा एम्बुलेंस लिखा है, बट आप इसी चीज़ को मिरर में देखोगे तो आपको सीधा दिखाई देने लगेगा। अगर आपके पीछे कोई एम्बुलेंस है और आप साइड मिरर से देख रहे हो तो आपको ये एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, और आप फटाक से समझ जाओगे कि हाँ पीछे कोई एम्बुलेंस है, और आप क्या दोगे, जगह दे दोगे, और एम्बुलेंस फटाफट इमरजेंसी में निकल जाएगी। समझ में आया। तो इसीलिए ऐसा होता है। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है। हाँ, मिरर में ऐसा उल्टा चीज़ सीधा कैसे दिख जाता है। चलो ये वाला एग्जांपल देखो ज़रा। अभी आप सपोज कोई एक मिरर के सामने खड़े हो और आप अपने राइट हैंड को ऊपर करते हो, तो आप ये देखोगे कि मिरर के अंदर जो आप दिख रहे हो ना, आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर दियो। मतलब आप अभी राइट हैंड ऊपर किए हो, बट मिरर के अंदर जो आप हो आपने लेफ्ट हैंड ऊपर किया हुआ है। मतलब एक राइट हैंड उठा रहा है तो दूसरा लेफ्ट हैंड उठा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, मतलब ये हमको समझ में आया कि मिरर के अंदर ना सब कुछ हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, इन्वर्जन होता है। सब कुछ क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और कैसा इन्वर्जन होता है, साइड साइड से इन्वर्जन होता है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल का मतलब होता है साइड, और इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अपोजिट। समझ में आ रहा है क्या। तो साइड का हमेशा अपोजिट दिखता है। मतलब आप सीधे खड़े हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप उल्टे दिखोगे उसके अंदर, बट आपका जो साइड है ना वो अलग अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर आप लेफ़्ट उठाओगे तो मिरर में राइट उठेगा, अगर आप राइट उठाओगे तो मिरर में लेफ़्ट उठेगा। अगर आप कुछ वर्ड लिखते हो, जैसे अब एम्बुलेंस की बात करें, आप सीधे में एम्बुलेंस लिखोगे तो मिरर के अंदर उल्टे में एम्बुलेंस लिखा जाएगा। अगर आप उल्टे में एम्बुलेंस लिखते हो तो मिरर के अंदर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। बोलो बात समझ आ रही है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो याद रखना फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर का कि जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से वो कैसा होता है, लैटरल इन्वर्जन। तो अब एक बार जरा पहले समराइज कर लेते हैं कौन कौन से 4 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट कि जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल होता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से वो हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सोर्स का मिरर से। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि जो इमेज फॉर्म होने वाला है प्लेन मिरर के अंदर उसका साइज जो है वो एकदम सेम होता है सोर्स की तरह। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्लेन मिरर है उसके पास एक प्रॉपर्टी है लैटरल इन्वर्जन की, यानी कि जो इमेज बनने वाला है प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा लैटरली इन्वर्जन होगा, यानी कि अपोजिट होगा। ठीक है, उल्टा होगा। चलो ये बात भी समझ में आ गया। अब आपको ये दिख रहा है, ये फ़ोटो के अंदर क्या दिख रहा है आपको, इस फोटो के अंदर आपको 2 प्लेन मिरर दिख रहे हैं। ठीक है, वो 2 प्लेन मिरर ना कुछ एंगल पे एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। अरे हाँ, ये तो 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। किस पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे रखे हुए एक दूसरे के सामने। करेक्ट। तो जब कोई 2 प्लेन मिरर को आप 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के सामने रखोगे और उन प्लेन मिरर्स के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आप ये देखोगे कि मिरर के अंदर ना आपको एक ही ऑब्जेक्ट बहुत बार दिखेगा। तो आप देख रहे हो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, बट अब मिरर्स ऐसे कुछ एंगल पे रखे हुए हैं ना, तो अंदर टोटल 1 2 3 ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का 3 इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अच्छा, ना इसमें क्या नया है सर, ये तो होता है, चलो पता है, लेकिन आपको ना मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले के थ्रू आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि अगर आपके सामने दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं कुछ एंगल पे सॉरी मेरी तो तबीयत थोड़ा ख़राब है, बट आपके सामने अगर दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, ठीक है क्या, कोई एक एंगल पे, ओके, और आपको बोल दिया जाए कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अब इमेज कितने बनने वाले हैं, नंबर ऑफ इमेज काउंट करके बताओ कितने बनने वाले, तो आप तुरंत पता कर लोगे। कैसे? फॉर्मूले का यूज़ करके। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1। नाउ ये n क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होने वाले हैं, इज इक्वल टू 360 अपॉन a मतलब क्या? एंगल बिटवीन टू मिरर। अब दो मिरर है ना, दो प्लेन मिरर, उनके बीच का एंगल क्या है? सपोज यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो आप ये एंगल की जगह पे 90 डिग्री पुट करके देखो, तो आप इसके जगह 90 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 91 जा 94 जा 360, तो 4 जा यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो आप देखोगे 90 डिग्री के लिए तीन इमेज आपको देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पे आपको तीन इमेज दिख भी रहा है, समझ में आया? तो बताओ जरा 120 के लिए क्या होगा? यस करेक्ट, 120 के लिए आपको टू इमेजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा तो आपको दो ही इमेज दिखेंगे, ठीक है। बताओ जरा 60 डिग्री के लिए क्या होगा? यस, 5 इमेज आपको देखने को मिलेंगे। 60 डिग्री के लिए आपको कितने इमेज देखने को मिलेंगे? 5 इमेज देखने को मिलेंगे। बताओ ज़रा अभी 45 डिग्री के लिए क्या होगा? यस करेक्ट, आपको 7 नंबर ऑफ इमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब बताओ 30 डिग्री के लिए क्या होगा? यस करेक्ट, आपको 11 इमेजेस देखने को मिलेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ये पता कर सकते हो कि मिरर के अंदर कितने इमेजेस बनने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वो थ्योरम के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग ये समझते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको मिरर के अंदर अपना फुल इमेज देखना है, तो मिरर का हाइट मिनिमम आपको कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर मिरर के सामने कोई एक पर्सन खड़ा है, उसको उसका फुल इमेज दिखना है मिरर के अंदर, तो द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ पर्सन। तो जो मिरर है उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? पर्सन के हाइट का हाफ होना चाहिए। समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक गिवन फिगर है, ये आपके पास एक गिवन फिगर है, इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ हेड है, मतलब आपके हेड पे जो पॉइंट है सपोज, उस पॉइंट को, और आपका आइस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को, और जो आपके पर जो भी पर्सन खड़ा है उसके फीट को रिप्रेजेंट करने वाली जो पॉइंट है वो पॉइंट है एच, ई एंड एफ। तो यहाँ पर जो एच है ये हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एफ है नीचे साइड ये फीट को, पैर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे ई पॉइंट आपको दिख रहा है ये आँख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है क्या, एक पर्सन के। तो मतलब ये एच एफ एक पर्सन है। एच एफ क्या है? एक पर्सन है जो मिरर पी क्यू के सामने खड़ा है, ठीक है। और ये ई उसका आइज है, आइज के पास का पॉइंट है, ठीक है। चलो अब आगे क्या लिखा है? आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ एच ई एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो ना एच ई जो दिख रहा है ना आपको, एच ई उसका एक मिड पॉइंट है आर, जो हमने कंसिडर किया अपने मन से, और जो आपको ई एफ दिख रहा है ना, ई एफ सॉरी, ये जो आपको ई एफ दिख रहा है ना, ई एफ, उसका जो मिड पॉइंट है ना वो है एस, ठीक है, जो हमने खुद से कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द मिरर पी क्यू इज हाइट ऑफ एन क्यू फ्रॉम द ग्राउंड परपेंडिकुलरली। अब आपका जो पी क्यू मिरर है ना, वो ना ग्राउंड से, यानी ग्राउंड क्या एन पे है ना, तो एन से क्यू इतना हाइट है ग्राउंड से, किसका? मिरर का। जो मिरर है ना वो ग्राउंड से एन क्यू हाइट पर क्या है? रखा हुआ है परपेंडिकुलरली, यानी ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसे परपेंडिकुलरली इतने हाइट पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया है ना। नाउ आगे लिखा है पी क्यू इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू ऑब्टेन फुल इमेज ऑफ पर्सन एच एफ, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो क्या है? मिनिमम हाइट है किसका? मिरर का, टू ऑब्टेन फुल इमेज ऑफ पर्सन एच एफ। अब पर्सन एच एफ है ना, अगर आपको इसका फुल इमेज चाहिए ना, अगर आपको ये एच एफ पर्सन का फुल इमेज चाहिए तो पी क्यू है मिनिमम हाइट मिरर का, ठीक है। देखते ज़रा होता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि जो पी क्यू है वो सच में पूरे एच एफ का हाफ है, अगर आपने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि जो आपका पी क्यू है वो सच में पूरे एच एफ का हाफ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी क्यू के अंदर पूरा एच एफ आ जाएगा आराम से। नहीं समझे? मैंने बोला कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया पूरा पी क्यू जो है अगर वो एच एफ का हाफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि जो पी क्यू है वो
पूरे HF को अपने अंदर क्या कर सकता है, दिखा सकता है। ठीक है क्या? चलो चेक करते हैं ये सच में होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना जो आपको ये RP पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये RP पॉइंट दिख रहा है, ये ना हमेशा क्या होगा, इस PQ के परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक है क्या? ये ज़रूरी है। ठीक है, RP जो है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए PQ के, और जो यहाँ पे ये SQ है ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए मिरर PQ के। ठीक है क्या? तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है और आपको ये दिख रहा है RSQP, तो आपको ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा। और अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ हियर PQ इज इक्वल्स टू RS, बोल सकता हूँ ना। PQ जो है वो RS के इक्वल है, बिकॉज ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। चलो बढ़िया है। नाउ PQ इज इक्वल्स टू ये RS को मैं RE प्लस ES लिख सकता हूँ क्या? ये RS को मैं RE प्लस ES लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ, है ना। इस RS को मैं क्या लिख सकता हूँ, RE प्लस ES लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब ये RE क्या है, ये RE क्या है, ये RE जो है ना ये पूरे HE का हाफ है, करेक्ट। ये RE क्या है, पूरे HE का हाफ है ना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ RE की जगह पे HE का हाफ प्लस ये जो ES है, ये ES भी पूरे EF का हाफ है ना। हमने यही तो बोला था ना, मिड पॉइंट है ना। तो ये जो EF है, ये ES है, जो ES है जो वो पूरे EF का हाफ है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ ES जो है वो पूरे EF का क्या है, हाफ है। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको मैं एक बार लिख देता हूँ और ऊपर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, HE प्लस EF। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, HE प्लस EF कितना होता है, HE प्लस EF। ओहो, HE प्लस EF, ये तो पूरा HF हो गया ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HF अपॉन 2। ओ शेट, देखो अब ये PQ इज इक्वल टू HF अपॉन 2 हो गया। ओ नो, है ना। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, HF अपॉन 2, जो हमने गलती से प्रूफ कर दिया। देखो ना, यही तो प्रूफ करना था। मैंने बोला था अगर ये चीज़ प्रूफ हो गया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि PQ के अंदर पूरा का पूरा HF आ जाएगा, है ना। बिकॉज PQ जो है वो क्या हो जाएगा, पूरे HF का हाफ हो जाएगा। मतलब अगर पूरे HF को आपको क्या करना है, PQ के अंदर लेके आना है तो हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? तो PQ जो है वो क्या हो गया, HF का हाफ हो गया। हमने ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आपको PQ के अंदर अपना फुल इमेज देखना है तो PQ का हाइट आपकी हाइट का हाफ होना चाहिए, यानी मिरर का हाइट आपके हाइट का, पर्सन के हाइट का हाफ होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर या हमसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय।